पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने ऐसे देश में लड़ाई लड़के भारत को आजाद बनाया। भारत को कमीशन नहीं मिलता था, तो कमीशन के चक्कर में राजेश वर्मा जी ने वहां पर आंदोलन किया, धक्का मुक्की हुई, काफी जो है गहमा गहमी वातावरण बना। और कब समझौता हो गया, कब हमारे राजेश वर्मा विधायक जी उस सीमेंट फैक्ट्री में गिरवी रख गए, पता नहीं चला। आज तक पता नहीं चला राजेश वर्मा जी का कि कितने लोग एक्सीडेंट से मारे जा रहे हैं, कितने किसानों की जमीन हड़प लिया जेके सीमेंट ने। और आज तक इस एरिया के आदमी को, इस जिले के आदमी को आज तक जेके सीमेंट एक आदमी को नौकरी नहीं देना चाहती, जबकि ये शर्त हुआ करती है। चाहे रेलवे लाइन निकले, कांग्रेस पार्टी का नियम बनाया था कि अगर हम किसी की रोजी रोटी जमीन छीनते हैं तो उसको हम उसका अधिकार देंगे, उसका हम अधिकार देंगे। जब पहले रेलवे निकला करती थी तो रेलवे में जिसकी भी जमीन फटती थी, जिसकी भी जमीन रेलवे लेता था, उसके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाती थी। ये कांग्रेस ने नियम बनाया था। और जहां भी फैक्ट्री बनती थी, जिसकी भी जमीन उस फैक्ट्री को दी जाती थी, तो भले ही उसका मुआवजा कम दिया जाए, लेकिन उस परिवार के आदमी को नौकरी देने का नियम है। लेकिन जेके सीमेंट ने एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया। कुछ यहाँ के कुछ खास लोगों को, जो कि मंत्री और मिनिस्टरों के अंडर के लोग हैं, उन खास लोगों को उन्होंने नौकरी दे दिया और लिख दिया कि हमने पन्ना जिले के लोगों को नौकरी दी है। तो इस तरह की जो समस्या है, इस तरह मुझे आपके सारे बिलों के हिसाब पता है। मुझे इस नगर पंचायत के अंदर जो काला कांडी हो रही है सबकी जानकारी है। याद रख लेना, अगला धरना तुम्हारी छाती पर, तुम्हारी गेट पर होगा। आवाज मैदान पर 700 लोगों से अवैध वसूली करने वाले लोग, लेकिन आवाज आज तक किसी के नहीं आए। भ्रष्टाचार के नाम पर ये अमानगंज की नगर परिषद भोपाल नहीं, दिल्ली में भी बदनाम है। कभी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन अमानगंज में आपने देखा है। मैं कहना चाहता हूँ सीएमओ साहब से, मैंने उस दिन अतिक्रमण के दिन भी कहा था कि साहब वो दिन गए। अब एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना ताकतवर है कि चाहे वो नगर पंचायत का सीएमओ हो, चाहे वो तहसील में बैठा हुआ तहसीलदार हो, चाहे वो राजस्व निरीक्षक पटवारी हो, चाहे थाने में बैठा हुआ थाना प्रभारी हो, अगर जनता का शोषण किया जाएगा, अगर जनता की आवाज को दबाने का काम किया जाएगा, वो मत सोचो कि 3 साल पहले कांग्रेस कैसी थी, 1 साल पहले कैसी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक अध्यक्ष वसीम खान रहेगा, ये सड़कें सूनी नहीं होंगी। महीने में 3 बार तुम्हारी छातियों पे झंडे गाड़ने का काम नगर कांग्रेस कमेटी अमान्य करेगी। आपके मुद्दे आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी जो समस्याएं हैं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलिए। आगामी समय पे थाने का घेराव किया जाएगा। माननीय थाना प्रभारी जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि नगर के अंदर अवैध बालू और अवैध दारू का जो व्यापार खुलेआम हो रहा है, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, शराब दुकान का ठेका कहाँ है और शराब कहाँ से बेची जाती है, वीडियो उपलब्ध मैं आपको करवाऊंगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, नगर के अंदर अवैध गतिविधियां, अवैध नशा का व्यापार हो रहा है।
आपसे सवाल पूछा जाएगा। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पूर्व गांजे का, अवैध गांजे के व्यापार की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती रही, कितनों के ऊपर कार्रवाई हुई, कितनी जांच हुई। आदरणीय थाना प्रभारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास भी आएंगे, चलेंगे ना भैया? सवाल जवाब हमारा काम, जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, हमें सत्ता की मलाई नहीं, विपक्ष में आपकी लाठियां मंजूर है। आप हमें लाठियां मारना, 353 151 में जेल भेजना, क्योंकि ये विपक्ष का काम है। मैं सदर पटवारी से कहना चाहता हूँ और आदरणीय तहसीलदार महोदय से कहना चाहता हूँ, पैसे का लेन देन करके इसकी जमीन उसके नाम, इसकी जमीन उसके नाम, ये काम बंद कर दीजिए। सरकार बनेगी, आपका हिसाब लिया जाएगा। और